हेलो स्टूडेंट्स, तो हम फिर हाजिर हैं। क्लास 9 का चैप्टर पढ़ रहे थे हम। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे जी? तो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हम। चैप्टर 10 है वो आपकी बुक का, साइंस बुक का। हाँ, उसमें हम पढ़ रहे हैं आज थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में। टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो हम अभी इसमें थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में नॉलेज लेंगे, है ना, जानेंगे। और ये जानेंगे कि प्रेशर सिर्फ सॉलिड ही अप्लाई नहीं करते हैं ना। अभी हम ये डिफाइन करेंगे कि प्रेशर जो है वो लिक्विड और गैसेस भी अप्लाई करते हैं, जिस कंटेनर में वो रखी हुई होती हैं उसमें, है ना। हाँ, पास्कल की यूनिट क्या होते हैं, सॉरी प्रेशर की यूनिट क्या होती है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे? तो हम शुरू करते हैं कि थ्रस्ट से, है ना। थ्रस्ट क्या? थ्रस्ट एक फोर्स है ना, जो क्या होते हैं किसी सरफेस एरिया पे अप्लाई की जा रही है, ठीक है। डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड ऑन सरफेस कॉन्टैक्ट इन इट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ फोर्स किसी सरफेस एरिया पर जो है उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं थ्रस्ट। अब प्रेशर क्या है? प्रेशर है थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज प्रेशर। आप ये समझिए कि प्रेशर क्या है? प्रेशर है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, है ना, पर यूनिट सरफेस एरिया। लेकिन वही प्रेशर अगर आप परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, वही फोर्स, देखिए प्रेशर क्या बोला हमने? प्रेशर है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है ना। एक यूनिट सरफेस एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, ये हमारा क्या? ये हमारा प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर और थ्रस्ट को हम डिफरेंशिएट कैसे करें, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि प्रेशर क्या है? प्रेशर है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट सरफेस एरिया। ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रेशर है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं थ्रस्ट की, थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट भी वही प्रेशर ही है। थ्रस्ट क्या है? फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस कॉन्टैक्ट इन इट, ठीक है। अगर मैं आपसे इसका एग्जांपल बताऊं, जैसे हमने इस चौक से अपने हैंड पे प्रेशर लगाया है, ये इंक्लाइन डायरेक्शन पे लगाया है, तो ये प्रेशर है ना। अगर यही डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर हो तो हम इसको थ्रस्ट कहेंगे। हम इसमें फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और इसमें हम फोर्स इंक्लाइन डायरेक्शन में किसी और एंगल पे जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर है पर यूनिट एरिया पे, या किसी भी पर यूनिट एरिया का होना जरूरी नहीं है थ्रस्ट में, फोर्स अगर किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर लग रहा है तो उसको हम कहेंगे क्या? उसको हम कहेंगे थ्रस्ट, ठीक है। अगर यही फोर्स परपेंडिकुलर नहीं लग के किसी और भी डायरेक्शन में हो, ठीक है ना, हाँ, थ्रस्ट क्या है? फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। अगर यही फोर्स पर यूनिट, यही परपेंडिकुलर फोर्स जो थ्रस्ट उसको कहा है आपने, वही अगर किसी सरफेस एरिया पे लग रहा है, यूनिट सरफेस एरिया पे, सपोज इसको हमने क्या लिखा है? इसको हमने लिखा P इक्वल टू F बाई A, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, इसका यूनिट कैसे निकालते हैं जी? तो देखिए फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी यूनिट आ जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको पास्कल के ऑनर में हम पास्कल भी कहते हैं, यानी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर ही आपका क्या है? 1 पास्कल है, 1 पास्कल, ठीक है। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर है फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। थ्रस्ट क्या है? फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस एरिया, है ना। थ्रस्ट हमारा क्या? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया अगर है तो उसको हम थ्रस्ट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आप प्रेशर क्या होता है? ये प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सरफेस एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 2 ब्लॉक का। एक ब्लॉक को हमने वर्टिकली रख दिया है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है ना। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसको हमने परपेंडिकुलर रख दिया है। दूसरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल रख दिया है। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि बताइए प्रेशर किस पे ज्यादा लग रहा होगा, है ना। तो बड़ा आसान सा इसका आंसर है जी, है ना। जब आपको ये रिलेशन पता है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रही होगी तो आपका प्रेशर क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा, है ना। जैसे उसको हम इलस्ट्रेट करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हमने ये 2 एग्जांपल्स लिए कि एक हमारा क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसको हमने वर्टिकल खड़ा कर दिया और दूसरे में इसको हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो हम ये समझना चाह रहे हैं इन दोनों में प्रेशर किस पे ज्यादा लग रहा है। तो देखिए प्रेशर किस पे ज्यादा लगेगा? जिस पे सरफेस एरिया कम होगा, है ना। अब देखते हैं हम कि अगर ये ऐसे है तो इसका सरफेस एरिया, मतलब ये जो आपके कॉन्टैक्ट में है, ये जो एयर के कॉन्टैक्ट में है, इसका सरफेस एरिया क्या है? कम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन सरफेस एरियाज की, एयर के कॉन्टैक्ट में हो या सरफेस के कॉन्टैक्ट में हो,
तो देखिए कि ये सरफेस एरिया हमको ज्यादा दिख रही है और ये सरफेस एरिया हमको ऑटोमेटिकली कम दिख रही है ना। तो जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम लग रहा होगा, तो इस केस में प्रेशर हमारा क्या है, इस केस में लेस प्रेशर। और ये जो दूसरा केस है हमारा, इसमें क्या है, हाँ इसमें मोर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। मोर प्रेशर क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया कम है। ठीक, सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है भाई। आइए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है ना, और इसको समझने की कोशिश करते हैं हम अच्छे से कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले ये देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, बेसिकली हमारे ऊपर जो इन्वेलप ऑफ एयर है, जो अर्थ में, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो इन्वेलप ऑफ एयर है, उसी को हम क्या कहते हैं जी, उसी को हम अर्थ का एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूनिट होती है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, है ना। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम एयर का प्रेशर मेजर करने के लिए, उसका नाम क्या है, हाँ बैरोमीटर। उसका नाम क्या है जी, बैरोमीटर। हाँ ये बैरोमीटर हम यूज करते हैं एयर का प्रेशर मेजर करने के लिए। अब ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है, इसको आपको याद रखना जरूरी है ना। जब कन्वर्जन आ जाए पास्कल का बार में या बार का एटीएम में, बार का एटीएम में तो सिंपल है जी, क्योंकि बार और एटीएम में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता। देखिए कितना कम फर्क है, इसलिए कई बार हम 1 बार प्रेशर को 1 एटीएम प्रेशर भी कह देते हैं, है ना। और देखिए, और 1 एटीएम प्रेशर को हम पास्कल में भी लिखते हैं। पास्कल को 1.013×10⁵ पास्कल ये होता है जी। अच्छा, 1 एटीएम प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, है ना। तो देखिए 1 एटीएम प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, ये कॉलम है जी, है ना, एक कॉलम है 760 mm हाइट का, है ना, 760 mm हाइट का एक कॉलम है जी। ठीक है, इसमें भर दिया हमने क्या, इस मरकरी का एक कॉलम है 760 mm ऑफ Hg, इसमें Hg भरा हुआ है। ये अर्थ के सरफेस पे जितना प्रेशर लगाएगा, है ना, उतना प्रेशर एयर हमारे ऊपर लगाता है। ठीक है, मतलब इतने को हम बोलते हैं, मतलब 760 mm Hg का जो प्रेशर है अर्थ पे या किसी सरफेस पे, जितना प्रेशर ये 760 mm का ये कॉलम, इसमें क्या है, इसमें मरकरी भरा हुआ है। 760 mm की हाइट का मरकरी का एक कॉलम जितना प्रेशर सरफेस पे लगा रहा है, उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर हम पे लगाता है। ये एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ पे लगाता है, एयर जो है वो अर्थ पे लगाता है, इसलिए इसका नाम है, ये बराबर होता है 1 एटीएम प्रेशर, है ना। ये बराबर होता है किस पे, 1 एटीएम प्रेशर पे। ठीक है जी, एटीएम और बार में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता, लेकिन बार और पास्कल में बहुत ज्यादा का फर्क है जी। देखिए ये फर्क है जी, एकदम बहुत वास्ट सा फर्क है, इसको याद रखिएगा। अब हम देखते हैं फ्लूइड का प्रेशर, कि ठीक है सॉलिड तो प्रेशर लगा रहा है, पर क्या फ्लूइड भी प्रेशर लगाता है, क्या फ्लूइड भी प्रेशर अप्लाई कर सकता है। सॉलिड का प्रेशर तो आपको दिखता है कि आपने दबाया है तो प्रेशर लग रहा है ना। हाँ, या मैंने इसमें प्रेशर लगाया ऐसे तो इसको तोड़ दिया जी, फोर्स लगाया मैंने इसको दबाया तो ये यहाँ से टूट सकता है ना। ये तो प्रेशर आपको दिखता है, पर क्या लिक्विड प्रेशर लगाते हैं, क्या गैसेस भी प्रेशर लगाते हैं, तो जवाब है हाँ, दोनों प्रेशर लगाते हैं, है ना। फ्लूइड किसको कहते हैं, बेसिकली फ्लूइड होती है जो फ्लो करती है ना। तो फ्लूइड में आपकी दोनों चीजें आ जाती हैं। इसमें फ्लूइड की जब बात करेंगे हम, तो फ्लूइड में हम किसको, हाँ फ्लूइड में हम दोनों चीजों को ऐड करते हैं। फ्लूइड में हमारा क्या क्या आ जाता है, फ्लूइड में हमारा दोनों चीजें आ जाती हैं, गैसेस और लिक्विड्स आ जाती हैं, दोनों चीजें। 760 mm ऑफ Hg को हमने क्या बोला था, इसको बोला था हमने 1 एटीएम प्रेशर, है ना। फिर हमने उसको पास्कल में कन्वर्ट किया था, तो 3.5 पास्कल हुआ या 1.013 बार हुआ। हाँ, हम बात क्या कर रहे हैं जी, हाँ हम बात कर रहे हैं फ्लूइड की। फ्लूइड जो फ्लो करता है, फ्लूइड में दोनों चीजें आती हैं जी, गैस भी आता है और लिक्विड भी आता है। इसके बारे में देखिए क्या बताया था, पास्कल ने बताया था। अब फ्लूइड प्रेशर में हम 2 इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, है ना, कि उसका वेट कैसे निकालते हैं, और एक पढ़ेंगे उसमें पास्कल लॉ क्या होता है ना। पास्कल लॉ क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि देखिए, जैसे लिक्विड या गैस किसी कंटेनर में अगर रखा हुआ है, तो वो कंटेनर की वॉल्स पे, है ना, कंटेनर की वॉल्स पे जो क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, और ये प्रेशर जो है अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड वेसल ट्रांसमिटेड अनडिमिनिशली, मतलब हर एक मॉलिक्यूल इसका जो है
ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये इसके साइड वाला मॉलिक्यूल, सब एक दूसरे पे बराबर प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। और ये सब वॉल्स पे, ये सब वॉल्स पे सब मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल वॉल पे बराबर प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। सपोज हम ये बात करते हैं, अगर ये लिक्विड ड्रॉपलेट है तो हर डायरेक्शन में बराबर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, बराबर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, बराबर प्रेशर ट्रांसमिट कर रहा है उसके वॉल्स पे। ठीक है, इसी को हमने कहा था पास्कल्स लॉ। फिर से पढ़ते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड वेसल ट्रांसमिटेड अनडैमेज्डली at every point of the fluid to the walls of the vessel। every point पे हर एक मॉलिक्यूल है ना क्या कर रहा है, इसका लिक्विड का है मॉलिक्यूल जो वेसल है, जिस वेसल में, जिस कंटेनर में इसको रखा गया है, उस पे वो बराबर प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना। अच्छा, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है में, आइए हम इसमें वेट कैलकुलेट करते हैं कि ये जो लिक्विड है इसका वेट क्या है। देखिए, वो ठीक है कि ये यहाँ प्रेशर लगा रहा है, पर ये प्रेशर इसके बेस पे भी तो लगा रहा है ये लिक्विड, है ना। और एक फोर्स ऐसा है, कौन सा फोर्स? आपका ग्रेविटेशन फोर्स, जो इसको नीचे अट्रैक्ट भी कर रहा है ना, जो इसको नीचे अट्रैक्ट भी कर रहा है अपनी तरफ, है ना। तो अब इसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो इसके वेट में, जो इसका वेट है उसमें वो प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है ना। एक प्रेशर भी लगा रहा है और दूसरा ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट भी कर रही है जी। तो उस वेट को, जैसे वेट का तो हमें पता ही है, वो एक फोर्स है जी, सिंपली हम उसको mg ही लिखते हैं। मास क्या है? मास को हम लिखते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा हमारा जी? इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है कि जो इसका सरफेस एरिया है और जो लिक्विड का हाइट है, वही तो इसका वॉल्यूम होगा, जितना लिक्विड इसमें भरा हुआ है। ठीक है ना। ये अगर इस कंटेनर का हमें वॉल्यूम निकालना है तो इसका लेंथ क्या है, इसकी ब्रेथ क्या है और इसकी हाइट क्या है ना। अब ये आपको ये 3 डायमेंशनल में नहीं दिख रहा है, ये कंटेनर कुछ ऐसा होगा ना जी। सपोज मैं अगर इसका कहूँ, ये क्यूबाइडल शेप का कंटेनर है, तो ये कुछ ऐसा होगा ना भाई, ये कुछ ऐसा होगा। अब हम कह रहे हैं इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है, ये इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना, आपको किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम निकालना है तो सिंपली आप क्या करते हैं? उसके एरिया को उसके हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, भाई उसका वॉल्यूम होता है। यहाँ इसका वॉल्यूम क्या होगा? a इंटू एच, है ना। और देखिए, मास बराबर हमने क्या लिखा है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब हमको वेट निकालना है तो मास इंटू जी। मास क्या है आपका? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? देखिए, वॉल्यूम को हमने क्या बोला है? वॉल्यूम को ये बोला है जी, AH बोला है ना। अब यहाँ देखिए, हम सिंपली लिख रहे हैं क्या? mg, है ना। देखिए, m की जगह पे हमने क्या लिखा है? m की जगह पे हमने ये लिखा है, ये सारा लिखा है m की जगह पे। डेंसिटी ये इतना सा क्या है? ये आपका डेंसिटी है और ये वॉल्यूम है, AH वॉल्यूम है ना। तो इस तरह से कितना प्रेशर, ये बात, ये वेट जो है, ये वेट आपको क्या बता रहा है? ये वेट आपको ये बता रहा है कि वो लिक्विड जो है, वो लिक्विड अपने बेस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड जो इस कंटेनर में रखा हुआ है, ये लिक्विड वो अपने बेस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वही तो उसका वेट है। अरे ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर रही है ना भाई, हाँ, तो वही तो उसका वेट है। जो प्रेशर इस पे अप्लाई कर रहा है, वही तो प्रेशर भी है, वही उसका वेट भी है। ठीक है, जितने ज्यादा फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, उतना ही प्रेशर उस पे लग रहा होगा, उसके बेस पे लग रहा होगा, कंटेनर के बेस पे लग रहा होगा। तो उसको हम वेट कहते हैं जी। वेट और प्रेशर यहाँ पर क्या कॉमन चीज है। चलिए ठीक है जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।